वैसे तो पाकिस्तानी मार्केट काफ़ी क्लासिक और काफ़ी बेहतरीन किस्म के मोटरसाइकिल से भरी हुई थी जब हम छोटे छोटे थे। और वही सपने लेके जब हम बड़े हुए तो हमें नज़र आया होंडा CG 125 और CD 70। और हमें ये पता चला कि पाकिस्तानी मार्केट में इससे अच्छा कोई बाइक ही नहीं है और इनके अलावा कोई बाइक बनता ही नहीं है, ना कोई बाइक बिकता है। तो हम जैसे जो 90s के बच्चे हैं उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया और एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम पुराने बाइक्स को डिस्कस करते हैं और अपने बचपन की यादें चेरिश करते हैं। इन्हीं यादों में हमने चेरिश करनी है एक याद, और वो बाइक बेचारा इतना बदनाम है कि उसके साथ एक कैरियर भी एसोसिएटेड है। मैं बात कर रहा हूँ दूध वाले यामे की। अब दूध वाला यामाहा क्या है, क्या वो दूध से चलता है? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेसिकली यामाहा की YB 100 जो कि दोदी भाई हमारा इस्तेमाल करते थे गांव से शहर दूध लाने के लिए। और वो बाइक दूध वाले यामे के नाम से मशहूर हो गया। इस बाइक की हिस्ट्री क्या है, ये बाइक कब बनी, पाकिस्तान में कब आना शुरू हुई और इसको दूध वाले इतना पसंद क्यों करते थे, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर 13,000 सब्सक्राइबर्स। आई लव यू ऑल। ये जो कमबैक हो रहा है इस चैनल का, इसकी सारी वजह आप हैं। और मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करता हूँ कि इस चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी इन दैट। अब आ जाते हैं जनाब अली यामाहा के ऊपर। यामाहा पाकिस्तान के अंदर शुरू में इंपोर्ट होता था जापान से। तब यामाहा पाकिस्तान के नाम से एक कंपनी मारदे वजूद में आई थी जो कि वहाँ से बाइक्स इंपोर्ट करते थे। और वो बाइक्स आते थे डिफरेंट क्रेट्स के अंदर। और उनको बोलते थे CBU, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। उस बाइक का आप सिर्फ फ्रंट टायर लगाते थे, एक दो और एसेसरीज लगाते थे और वो बाइक तैयार हो जाता था। सो YB 100 उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हुई 70s में और 80s में, अप टिल 1988 कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट की शक्ल में बाइक्स पाकिस्तान में आने लगे। 1989 पहला साल था जब YB 100 को पाकिस्तान के अंदर बनाया गया। और उस टाइम पे YB 100 जो था उसको डीलक्स 100 कहा जाता था, यामाहा 100 डीलक्स। और मुझे इस बाइक से प्यार इसलिए कि मेरा पहला बाइक भी यामाहा का YB 100 ही था, जो कि आप फोटो में देख रहे हो। और ये यंग सा जो पप्पू बच्चा है, दैट्स मी। अब आ जाते हैं आगे के यार। YB 100 जो 1989 था वो पाकिस्तान में बनना शुरू हुआ था। उस बाइक में ऐसा ख़ास क्या था? जो पहला यामाहा का 100cc 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल था जो कि CDI इग्निशन सिस्टम के साथ आया था। इससे पहले पॉइंट सिस्टम चलता था। और वो पहला लोकली असेंबल्ड, पाकिस्तान के अंदर असेंबल हुआ हुआ बाइक था। पार्ट्स उसमें काफ़ी सारे मेजरली जापानीज़ ही थे, बट ज़्यादातर जो असेंबली थी उसकी वो पाकिस्तान के अंदर की थी। 1989 से लेके 2010 तक ये बाइक पाकिस्तान में बनता रहा। और तकरीबन 20-21 साल ये बाइक भी बहुत कम चेंजेस के साथ, सिर्फ ग्राफिक दीदा जेब ग्राफिक्स के साथ बिकता रहा। कुछ फेस लिफ्ट्स आए, कुछ उन्होंने कोशिश की इस बाइक को बेहतर करने में, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स पाकिस्तानी मार्केट। सो डीलक्स 100 का मैंने आपको बता दिया। 1991 के अंदर डीलक्स 100 को एक पहला अपग्रेड मिला है, इसको नाम दिया गया रॉयल 100 का। अब रॉयल के अंदर जाके इसकी स्टाइलिंग थोड़ी चेंज होगी। इसकी फ्रंट लाइट जो थी वो रेक्टेंगुलर हो गई, इसके इशारे रेक्टेंगुलर हो गए और बाइक के ग्राफिक्स चेंज हो गए। उसके अलावा मोटरसाइकिल वाज मोर और लेस द सेम। इसके जो फेंडर्स थे वो भी डीलक्स में गोलाई थी उसके अंदर, जबकि रॉयल के अंदर वो थोड़े ना बॉक्सी डिज़ाइन के आ गए। बाकी साउंड सेम थी, मैकेनिकली सेम था, एवरीथिंग वाज स्टिल द सेम। स्टिल ये दूध वालों की फेवरेट बाइक थी क्योंकि भाई ये बाइक वज़न बहुत उठाती थी। तकरीबन 8.5 हॉर्स पावर का इसका एक 2 स्ट्रोक इंजन था, 100 cc। उसकी हाईलाइट ये थी कि उसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा था, लोड काफ़ी अच्छा उठा लेता था, हॉलर था बेसिकली वो। और 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वो चल जाता है, मतलब हर तरीके का ऑयल उसमें डाल दो आप। उसका सिर्फ प्री मिक्स जो उसको पेट्रोल के साथ जो ऑयल चाहिए वो मिलता रहे तो 2 स्ट्रोक खुश रहता है। एंड अगर वो ऑयल ना मिले तो ये सीज़र वगैरह के मसले होते हैं। तो क्योंकि लो ऑन मेंटेनेंस था और पाकिस्तानी अवाम आपको पता है 10 रुपए का मोबाइल और 90 रुपए का पेट्रोल, ये बड़ा पॉपुलर एक टैगलाइन होती थी पेट्रोल पंप पे जाके। जो 90s वाले हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं भाई के साथ, उनकी और हमारी वाइब मिल रही है। जो बाकी ये बेचारे मेरे अर्ली 2000s और 2020s वाले हैं, इन भाइयों को थोड़ा इस नॉस्टैल्जिया का पता ही नहीं है यार। खैर, रॉयल आ गया, रॉयल बहुत अरसा चलता रहा। फिर बीच में उन्होंने कोशिश की कि एक्सीलेंस के नाम से रॉयल को अपडेट किया, उसकी बॉडी स्टाइलिंग डिफरेंट की, उसके जनाब टंकी फ़र्क थी, टापे फ़र्क थे, मीटर फ़र्क था, फेंडर्स फ़र्क थे, सस्पेंशन वाज एक्सेप्शनली गुड।
बट जैसा होता है पाकिस्तान के अंदर कि एक्सीलेंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मार्केट। एक्सीलेंस के अलावा इन्होंने DX सुपर के नाम से एक 90cc मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की, बट वो भी उस तरीके से नहीं चला। अब यामाहा 2 स्ट्रोक के अंदर कोई मसला नहीं था, ये वो बाइक था 100cc का जो इकलौता 100cc यामाहा के पास बाइक था ये। एंड दे वर कम्पीटिंग विद होंडा 70, होंडा CG125, होंडा CD100 एट द सेम टाइम। एक मोटरसाइकिल उन 3 मोटरसाइकिल्स का मुकाबला कर रहा था सेल्स फिगर के अंदर। पाकिस्तान में जो कंपनी इसको बना रही थी उसका नाम था DYL, दाऊद यामाहा लिमिटेड। DYL ने 2010 में फड्डा ले लिया जापानीज़ के साथ। उन्होंने कहा कि हमने बनानी 70। जापान वाले जो थे यामाहा वाले, उन्होंने कहा भाई थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, 70 भी कोई बाइक है। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो धूम YD70 बनानी है। फिर खैर उनकी लड़ाई होगी, लड़ाई हुई तो भाई फिर DYL जो था वो दाऊद यामाहा लिमिटेड से हट के दाऊद यूनिस लिमिटेड हो गया। एंड उन्होंने कोशिश की कि यामाहा 2 स्ट्रोक तो बंद हो चुका था 2010 में गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से, बट उन्होंने YD70 बेचने की कोशिश की, यामाहा जुनून, और उसको भी बेचने की कोशिश की। यामाहा जुनून वाज बेसिकली अ 4 स्ट्रोक वर्जन ऑफ YB100, बट स्टिल वो कामयाब नहीं हुए उसके अंदर। एंड इवेंचुअली DYL गॉट बैंकरप्ट, बट उस कंपनी की एक लेगेसी है। एंड ये सारा किस्सा है दूध वाले यामे का। मैं तो अपनी सारी कॉलेज लाइफ लड़कों से लड़ता ही रहा हूँ कि वो मेरे यामाहा 100 को दूध वाला यामा कहते थे। और दोधी आ गया तो उस पर बड़ी तप चढ़ती थी मुझे। खैर ये थी थोड़ी सी दिल की बातें। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी दिल की बातें खुल के आप लोगों से कर देता हूँ। और आप लोगों की भी बहुत मेहरबानी यार, आजकल कोई किसी दिन नहीं सुनता। आई रियली लव यू गाइज। ईद आ गई है, मोस्ट प्रोबेबली कल इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी ईद। एंड ईद पे हमने सबको याद रखना है, हमारे गज़ा के मुसलमान बहन भाई जो हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग छोटे बड़े इस दुनिया से चले गए हैं। प्लीज़ रिमेंबर देम इन योर प्रेयर्स। आई सी यू। आई होप आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला हमारी गलतियों से दरगुजर करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे कि हम नेकियां करें और जस्ट बी गुड। आई सी यू गाइज लेटर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी अमानिल्लाह। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and stay subscribed to Housewife Pakistan. I honestly can't thank you enough. Just take care of yourself and your family and your loved ones. I'll see you later. Eid Mubarak. Allah Hafiz. Bye.